ओम शांति। आज 12 जून 2022 के अव्यक्त बाप दादा की मधुर मीठी अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 3 अप्रैल 1991, 3/4/1991 की अव्यक्त मुरली है, जिसका टाइटल है सर्व हदों से निकल बेहद के वैरागी बनो। सर्व हदों से निकल बेहद के वैरागी बनो। आज कल्प बाद फिर से मिलन मनाने सभी बच्चे अपने साकारी स्वीट होम मधुबन में पहुंच गए हैं। साकारी वतन स्वीट होम मधुबन ही है, जहां बाप और बच्चों का रूहानी मेला लगता है। मिलन मेला होता है तो सभी बच्चे मिलन मेले में आए हुए हो। यह बाप और बच्चों का मिलन मेला सिर्फ इस संगम युग पर और मधुबन में ही होता है, इसलिए सभी भागकर मधुबन में पहुंचे हो। मधुबन बाप दादा का साकार रूप में भी मिलन कराता और साथ साथ सहज याद द्वारा अव्यक्त मिलन भी कराता। तो मधुबन में साकार रूप में भी बाबा से मिलते, अव्यक्त रूप में तो मिलते ही है, क्योंकि मधुबन धरनी को रूहानी मिलन की, साकार रूप में मिलन की अनुभूति का वरदान मिला हुआ है। वरदानी धरनी होने के कारण मिलन का अनुभव सहज करते हो, और कोई भी स्थान पर ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मिलन मेला नहीं होता। डबल अंडरलाइन। सागर और नदियों के मिलन मेले का यह एक ही स्थान है, भगवान वाच। हाँ, इसलिए और कोई स्थान में बाबा का मिलन नहीं हो सकता सिवाय एक मधुबन के, भगवान वाच है। तो ऐसे महान वरदानी धरनी पर आए हो। पहुंच जाए सभी एक सेकेंड में वरदान की भूमि मधुबन में पहुंच गए सभी मनसा से। हाँ, ऐसे समझते हो, बाबा पूछ रहे, जो समझ रहे हैं कि हम पहुंच गए मधुबन वरदानी भूमि में, अपने संकल्पों से वो हाथ ऊपर करें। अच्छा, मुबारक हो। तपस्या वर्ष में विशेष इस कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चों को गोल्डन चांस मिला है। कितने लकी हो। तपस्या के आदि में ही नए बच्चों को एक्स्ट्रा बल मिला है, तो आदि में ही यह एक्स्ट्रा बल आगे के लिए, आगे बढ़ने में सहयोगी बनेगा। इसलिए नए बच्चों को रामा ने भी आगे बढ़ने का सहयोग दिया है। इसलिए यह उल्हना नहीं दे सकेंगे कि हम तो पीछे आए हैं। नहीं, तपस्या वर्ष को भी वरदान मिला हुआ है। तपस्या वर्ष में वरदानी भूमि पर आने का अधिकार मिला है, चांस मिला है। तो एक्स्ट्रा भाग्य कम नहीं है। यह वर्ष का, मधुबन धरनी का और अपने पुरुषार्थ का, तीनों वरदान विशेष आप नए बच्चों को मिले हुए हैं। तो कितने लकी हुए। ने अविनाशी भाग्य का नशा साथ में रखना है ना। सभी को अपने अविनाशी भाग्य का नशा हाथ ऊपर करे। सिर्फ यहां तक नशा न रहे, लेकिन अविनाशी बाप है, अविनाशी आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो भाग्य भी अविनाशी है। अविनाशी भाग्य को अविनाशी रखना, यह सिर्फ सहज अटेंशन देने की बात है। टेंशन वाला अटेंशन नहीं, टेंशन वाला अटेंशन नहीं। हाँ, देखो, वो दुनिया में लोगों को टेंशन है, और यहाँ पे हमें बाबा सिखाता है अटेंशन हो, सहज अटेंशन हो। और मुश्किल है भी क्या, अटेंशन तो सहज होता है। मेरा बाबा जान लिया, मान लिया, बस और क्या चाहिए। तो जो जान लिया, मान लिया, अनुभव कर लिया, अधिकार प्राप्त हो गया, फिर मुश्किल क्या है। सिर्फ एक ही मेरा बाबा,
यह अनुभव होता रहे। यही फुल नॉलेज है। एक बाबा शब्द में सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है। क्योंकि बीज है ना, बीज में तो सारा झाड़ समाया हुआ होता है ना। विस्तार भूल सकता है, लेकिन सार एक बाबा शब्द, यह याद रहना मुश्किल नहीं है। सदा सहज है ना, कभी सहज कभी मुश्किल नहीं। सदा बाबा मेरा है, कभी कभी मेरा है। कभी कभी तो नहीं कहेंगे ना बाबा को कि बाबा आप कभी कभी मेरे हो। सदा का अपना हम वर्चस्व रखते हैं ना बाबा पर, कि बाबा तो सदा के लिए मेरा है। तो जैसे हम उसे कहते हैं वैसा उसको स्वरूप में भी लाना है। कभी सहज कभी मुश्किल नहीं, सदा बाबा मेरा है, कि कभी कभी मेरा है। जब सदा बाबा मेरा है तो याद भी तो सदा सहज है, कोई मुश्किल बात नहीं। भगवान ने कहा आप मेरे, और आपने कहा आप मेरे, फिर क्या मुश्किल है। इसलिए विशेष नए बच्चे और आगे बढ़ो। अभी भी आगे बढ़ने का चांस है। अभी फाइनल समाप्ति का बिगुल नहीं बजा है। इसलिए उड़ो और औरों को भी उड़ाते चलो। इसकी विधि है वेस्ट अर्थात व्यर्थ को बचाओ। बचत का खाता जमा का खाता बढ़ाते चलो। क्योंकि 63 जन्म से बचत नहीं की है, लेकिन गवाया है। सभी खाते व्यर्थ गवाकर खत्म कर दिया है। श्वास का खजाना भी गवाया, संकल्प का खजाना भी गवाया, समय का खजाना भी गवाया, गुणों का खजाना भी गवाया, शक्तियों का खजाना भी गवाया, तो ज्ञान का खजाना भी गवाया। सब कुछ गवाया ही गवाया। पाया क्या था अभी तक? कितने खाते खाली हो गए? कितने सारे खाते खाली हुए? श्वास, संकल्प, समय, गुण, शक्ति, ज्ञान, सभी खाते खाली हो गए थे ना। अभी इन सभी खातों को जमा करना है। जमा होने का समय भी अभी है, और जमा करने की विधि भी बाप द्वारा सहज मिल रही है। विनाशी खजाने खर्च करने से कम होते हैं, फूटते हैं, और यह सब खजाने जितना स्व के प्रति और औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाएंगे, उतना जमा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ खजानों को कार्य में लगाना है। यह जमा की विधि है। वहां रखना जमा करने का विधि है, और यहाँ लगाना जमा करने की विधि। दुनिया में लोग उसको बचा के रखेंगे खजाने को, जमा करने के लिए। बट यज्ञ में, यहाँ पर ईश्वरीय परिवार में, जितना हम बाबा ने जो खजाने दिए उसको कार्य में लगाते हैं खुद के लिए और औरों के लिए, उतना ज्यादा बढ़ता है। दोनों में कॉन्ट्रास्ट हो गया ना, फर्क है ना। समय को स्वयं प्रति या औरों प्रति शुभ कार्य में लगाओ तो जमा होता जाएगा। ज्ञान को कार्य में लगाओ, ऐसे गुणों को, शक्तियों को जितना लगाएंगे उतना बढ़ेगा। यह नहीं सोचना जैसे वह लॉकर में रख देते हैं और समझते हैं बहुत जमा है। ऐसे आप भी सोचो मेरे बुद्धि में ज्ञान बहुत है, गुण भी मेरे में बहुत है, शक्तियां भी बहुत है। लॉकअप करके नहीं रखो, यूज करो, डबल अंडरलाइन। समझा? जमा करने की विधि क्या है? यूज करना अर्थात कार्य में लगाना। स्वयं प्रति भी यूज करो, ये तो लूज हो जाएंगे। दूसरों के प्रति तो कर रहे, पर स्वयं प्रति भी। कई बच्चे कहते हैं कि सर्व खजाने मेरे अंदर बहुत समाये हुए हैं, लेकिन समाये हुए की निशानी क्या है? समाये हुए है अर्थात जमा है, तो उसकी निशानी है स्व प्रति व औरों के प्रति समय पर काम में आए। काम में आए ही नहीं और कहे बहुत जमा है, बहुत जमा है, तो क्या फायदा? पड़ा है पर यूज नहीं हो रहा है समय पर, तो उसका फायदा क्या? तो इसको यथार्थ जमा की विधि नहीं कहेंगे। इसलिए अगर
यथार्थ विधि नहीं होगी तो समय पर संपूर्णता की सिद्धि नहीं मिलेगी। डबल अंडरलाइन। धोखा मिल जाएगा, सिद्धि नहीं मिलेगी। तो विशेष ध्यान रहे कि गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाओ तो बढ़ते जाएंगे। तो बचत की विधि, जमा करने की विधि को अपनाओ, फिर व्यर्थ का खाता स्वतः ही परिवर्तित हो, सफल हो जाएगा। जैसे भक्ति मार्ग में यह नियम है कि जितना भी आपके पास स्थूल धन है तो उसके लिए कहते हैं दान करो, सफल करो तो बढ़ता जाएगा। सफल करने के लिए कितना उमंग उत्साह बढ़ाते हैं भक्ति में भी। तो आप भी तपस्या वर्ष में सिर्फ यह नहीं चेक करो कि व्यर्थ कितना गवाया, व्यर्थ गवाया वह अलग बात है, लेकिन यह चेक करो कि सफल कितना किया। जो सारे खजाने सुनाए, गुण भी है बाप की देन। मेरा यह गुण, मेरी यह शक्ति है, यह स्वप्न में भी गलती नहीं करना, क्योंकि न गुण मेरा है न शक्ति मेरी है, ये बाबा की देन है। सदैव ये शब्द हमारी डिक्शनरी में हो कि जो भी गुण है, जो भी शक्ति हो, बाबा की देन है, मेरा कुछ नहीं है, यह बाप की देन है। प्रभु देन है ना। परमात्म देन को मेरा मानना यह महापाप है। अमानत में खयानत। अटेंशन प्लीज, कितना कड़ा शब्द बाबा ने कहा। परमात्म जो भी प्राप्तियां हैं, जो भी देन है परमात्मा की, उसे मेरा मानना माना महापाप। कई बार कई बच्चे साधारण भाषा में सोचते भी है और बोलते भी है कि मेरे इस गुण को यूज नहीं किया जाता, मेरे में यह शक्ति है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, इसको यूज नहीं किया जाता है, मेरी कहाँ से आई। मेरी कहाँ से आई बाबा पूछ रहे। जब बाबा की है, बाबा को जैसे जब यूज करना होगा बाबा कर लेगा। जब मेरी है ही नहीं तो मुझे क्या उसके बारे में सोचने की जरूरत। उसकी अमानत, उसकी देन, वो जाने, वो सफल करे। मेरी कहा और मैली हुई। अगर हमारा जो सेवा में जो गुण या शक्ति जो बाबा की है वो मेरा समझ लिया ना, वो सेवा में यूज नहीं होगी। तो समझ लेना यहाँ पे अमानत में खयानत है ना, इसलिए बाबा सेवा में यूज नहीं कर रहा है। जैसे ही पूर्ण समर्पित बुद्धि से बाबा को सौंप देंगे, देखो बाबा जरूर यूज करेगा। अनुभव है ना सभी का। ऐसे ही हाथ ऊपर करे। भक्ति में भी यह शिक्षा 63 जन्मों से देते रहे कि मेरा नहीं मानो, तेरा मानो। लेकिन फिर भी माना नहीं, तो ज्ञान मार्ग में भी कहना तेरा और मानना मेरा, यह ठगी यहाँ नहीं चलती। इसलिए प्रभु प्रसाद को अपना मानना, यह अभिमान और अपमान करना है। बाबा बाबा शब्द कहाँ भी भूलो नहीं। बाबा ने शक्ति दी है, बुद्धि दी है, बाबा का कार्य है, बाबा का सेंटर है, बाबा की सब चीजें है। ऐसे नहीं समझो मेरा सेंटर है, हमने बनाया है, हमारा अधिकार है। नहीं, नेवर, कभी नहीं सूक्ष्म में भी आए। बाबा का सेंटर है, बाबा ने बनाया है, और बाबा ही इसका अधिकारी है, मेरा कुछ नहीं। हमारा शब्द कहाँ से आया? आपका है क्या? नहीं ना। गठरी संभाल कर रखी है क्या? कई बच्चे ऐसा नशा दिखाते हैं, हमने सेंटर का मकान बनाया है तो हमारा अधिकार है। टेंशन प्लीज। लेकिन बनाया किसका? बाबा का सेंटर बनाया। किसका सेंटर बनाया? बाबा का सेंटर बनाया बोलते, तो हमारा अधिकार कहाँ से आया उसमें? बाबा का सेंटर है ना। जब बाबा को अर्पण कर दिया तो फिर आपका कहाँ से आया? फिर उसमें सेवा करना, उसमें जो कार्य कराना है वो भी कराना, वो बाबा के ऊपर सौंप दे। संकल्प रख दे कि बाबा ये सेवा करनी है, फिर बाबा जब जहां जैसे जिसकी द्वारा करावे वो हो जाएगा। मेरापन जरा भी ना आए सूक्ष्म में भी। मेरा कहाँ से आया? जब बुद्धि बदलती है तो कहते हैं मेरा है। मेरे मेरे ने ही मैला किया, फिर मैला होना है। जब ब्राह्मण बने तो ब्राह्मण जीवन का बाप से पहला वायदा कौन सा है? नयों ने वायदा किया है या पुरानों ने किया है? नए भी अभी तो पुराने होकर आए हो ना। नए भी अभी पुराने तो होंगे ना। तो
पुराने हो पिछले कल्प में भी तो होकर आए हैं, तो उस हिसाब से पिछले कल्प वाले ही बच्चे हैं। निश्चय बुद्धि का फॉर्म भरकर आए हो ना, तो सबका पहला पहला वायदा है, डबल अंडरलाइन करे, बाबा रिवाइज करा रहे, सबका पहला वायदा क्या है? तन मन धन और बुद्धि सब तेरे। हमारा वायदा क्या है? फर्स्ट वायदा, फर्स्ट प्रॉमिस बाबा के साथ, बाबा तन मन और बुद्धि सब तेरे। किया सभी ने 100% ये वायदा बाबा के साथ में? जो समझते हमने किया हाथ ऊपर करें। मुबारक हो। यह वायदा सभी ने किया है ना? बाबा फिर से पूछ रहे हैं, कहें हाँ जी बाबा। अभी वायदा करने वाले हो तो हाथ उठाओ। अच्छा, अभी तक नहीं किया है, अभी वायदा करना है, तो भी बाबा मार्जिन दे रहे कि अभी जो वायदा कर रहे हैं कि जो मैं मेरा समझ रहा था एक्चुअल में तो वो है ही नहीं, परंतु जो भी तन मन धन बुद्धि है बाबा सब आपका है। जो समझते अभी बाबा को सब स्वाहा कर रहे वो हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो। जो समझते हैं कि आईवेल के लिए कुछ तो रखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं ना, सब कुछ बाप को कैसे दे देंगे? कई ऐसे भी सोचते हैं कि आईवेल के लिए कुछ तो बचा के रखे, सब कुछ बाबा को कैसे दे देवे? कुछ तो किनारा रखना पड़ेगा। जो समझते हैं कि यह समझदारी का काम है वह हाथ उठाओ। कुछ किनारे रखा है देखना, फिर ये नहीं कहना कि हमको किसने देखा, इतनी भीड़ में किसने देखा। बाप के पास तो टीवी भी बहुत क्लियर है, उससे छिप नहीं सकते हो, इसलिए सोच समझ करके थोड़ा रखना हो, फल रखो। पांडव क्या समझते हो? थोड़ा रखना चाहिए? अच्छी तरह से सोचो। जिनको रखना है वे अभी हाथ उठा ले, बच जाएंगे। हाँ, छिपा कर नहीं रखना। फिर बाबा कहते हैं, हम बताते हैं कि बाबा हमारे पास तो कुछ कमाई ही नहीं है, हम क्या सेवा में लगाएंगे, और छिपा के रखते हैं। तो हाँ, जैसे वो सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं ना, कि कहा, भगवान को कहा कि ये तो कुछ इसमें धन आदि नहीं है, ये तो झाड़ के पत्ते हैं। तो कहा तथास्तु, और सच में वो झाड़ के पत्ते हो गए सभी। बहुत पश्चाताप हुआ, फिर कहा कि नहीं हमने झूठ बोला, सब धन था। तो वापस धन में कन्वर्ट हुआ। अर्थात वो अभी यहाँ की ज्ञान युक्त बातें हैं कि हम बाबा के पास यदि छल कपट करेंगे तो नुकसान हमारा ही है। जितना हम सच्चे और साफ दिल होकर रहेंगे, बाबा से छुट्टी लेकर के, बाबा आईविल के लिए समय के लिए इतना रखा है, इतना सेवा में लगा रहे, बाबा मना थोड़ी करता है, परंतु सच तो बिठो नच, जितना सच्चे रहेंगे बाबा के साथ उतना बाबा ऊपर उठाएगा। तो ये अटेंशन रखिए। थोड़ा रखना चाहिए ऐसा लगता है? बाबा पूछ रहे, अच्छी तरह से सोचो। जिनको रखना है वे अभी हाथ उठा ले, बच जाएंगे, नहीं तो यह समय, यह सभा, यह आपका कांध का हिलाना, यह सब दिखाई देगा। अंत में तो बाबा भी धर्मराज के रूप में होगा ना, पिता के रूप में नहीं होगा, तो कोई माफी नहीं होगी। कभी भी मेरापन नहीं रखो। पाप कहा और पाप गया, डबल अंडरलाइन। बाप कहा माना पाप गया। बाप नहीं कहते तो पाप हो जाता है, यदि बाप नहीं कहते, हाँ बाप नहीं है तो पाप, और बाप है तो पाप नहीं। पाप के वश होते फिर बुद्धि काम नहीं करती है। इतना भी समझाओ, कहेंगे नहीं यह तो राइट है, यह तो होना ही है, यह तो करना ही है। पाप को भी रहम पड़ता है, क्योंकि उस समय पाप के वश होते हैं। पाप भूल जाता है तो पाप आ जाता है, और पाप के वश होने के कारण जो बोलते हैं जो करते हैं वह स्वयं भी नहीं समझते कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि परवश होते हैं। तो सदा ज्ञान के वश में रहो, पाप के जोश में नहीं आओ। बीच बीच में यह माया की लहर आती है, आप नए इन बातों से बच करके रहना। मेरा मेरा में नहीं जाना। थोड़ा पुराने हो जाते हैं तो फिर यह मेरे मेरे की माया बहुत आती है। बाबा देखो कैसे बच्चों को पक्का कराते कि थोड़ा अभी नए नए बच्चे हैं ना, तो बड़े नशे से बाबा तन मन धन सब आपका, सब आप जैसा कहेंगे वैसा श्रीमत अनुसार सब सफल करना है। और थोड़े पुराने होते हैं ना तो बाबा कहते हैं वे चतुर बनने लगते हैं, होशियार बनते हैं।
मेरे मेरे की माया आ जाती है। मेरा विचार मेरी बुद्धि ही नहीं है तो मेरा विचार कहाँ से आया? तो समझा जमा करने की विधि क्या है? कार्य में लगाना। देखा है हमने बाबा के कई ऐसे अनन्य बच्चे हैं ना। हम कहते कि भाई आपको आईविल के लिए नहीं लगता थोड़ा समय रखना चाहिए? तो कहते नहीं नहीं, हम तो पूरा बाबा के लिए, बाबा को दे दिया माना हम उनका प्रैक्टिकली सभी का अनुभव होता है जो सब बाबा की सेवा में लगाते हैं कि बाबा कई गुना मल्टीप्लाई करके देता है। कार्य में लगाना माना अपना भाग्य बनाना, छुपाना माना अपने भाग्य की लकीर, अपने भाग्य को लकीर लगाना। तो बाबा कहते हैं सफल करो, अपने ईश्वरीय संस्कारों को भी सफल करो, तो व्यर्थ संस्कार स्वतः ही चले जाएंगे। ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में नहीं लगाते हो तो वो लॉकर में रहते और पुराना काम करते रहते। कईयों की यह आदत होती है बैंक में या अलमारियों में रखने की। बहुत अच्छे कपड़े होंगे ना, पैसे होंगे, चीजें होंगी, लेकिन यूज फिर भी पुराने करेंगे। हाँ, नए वाले अलमारी में रख देंगे और पुराने यूज करेंगे। पुरानी वस्तु से उनको प्यार होता है और अलमारी की चीजें अलमारी में ही रह जाएगी और वो पुराने से ही चला जाएगा। ऐसे नहीं करना, पुराने संस्कार यूज करते रहो और ईश्वरीय संस्कार बुद्धि के लॉकर में रखो। ऐसे तो नहीं है ना कोई? नहीं, कार्य में लगाओ, सफल करो। सफल करेंगे तो सफलता पाएंगे। सभी सफल करने वाले हैं ना? है हाँ जी बाबा। तो यह चार्ट रखो कि सफल कितना किया। सफल करना माना बचाना या बढ़ाना? बढ़ाना ना। मनसा से सफल करो, वाणी से सफल करो, संबंध संपर्क से, कर्म से, अपने श्रेष्ठ संग से, अपने अति शक्तिशाली वृत्ति से सफल करो। ऐसे नहीं कि मेरी वृत्ति तो अच्छी रहती है, लेकिन सफल कितना किया वो इंपॉर्टेंट है ना। कितना बाबा के यज्ञ में लगाया, कितना सफल किया। मेरे संस्कार तो है ही शांत, लेकिन सफल कितना किया, कार्य में लगाया। तो यह विधि अपनाने से संपूर्णता की सिद्धि सहज अनुभव करते रहेंगे। सफल करना ही सफलता की चाबी है। समझा क्या करना है? सिर्फ अपने में ही खुश नहीं होते रहो। मैं तो बहुत अच्छी गुणवान हूँ, मैं बहुत अच्छा भाषण कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छा ज्ञानी हूँ, योग भी मेरा बहुत अच्छा है। लेकिन अच्छा है तो यूज करो ना, उसे सेवा में लगाओ ना, सफल करो ना, उसको सफल करो। बाबा कहते हैं सहज विधि है, कार्य में लगाओ और बढ़ाओ। बिना मेहनत के बढ़ता जाएगा और 21 जन्म आराम से खाना। जितना हम सेवा में अर्थात कार्य में लगाएंगे उतना ही वो बिना मेहनत के बढ़ता जाएगा और सहज रूप से कार्य में लगेगा तो 21 जन्मों तक हम बिल्कुल आराम से खाते रहेंगे। वहां मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कितना बाबा सहज करके सुनाता है ना। विशाल महफिल है। ओम शांति भवन का हॉल एकदम फुल भर गया था, इसलिए कईयों को नीचे मेडिटेशन हॉल, जो छोटा हॉल है वहां पे बैठना पड़ा था। बाबा कहते हैं हॉल छोटा पड़ गया। शास्त्रों में यह आपका जो यादगार है उसमें भी गायन है। पहले पहले गिलास में पानी डाला, फिर उससे घड़े में डाला, फिर घड़े से तालाब में डाला, तालाब से नदी में डाला, आखिरीन कहाँ गया? सागर में गया। तो यह महफिल पहले हिस्ट्री हॉल में लगी, फिर मेडिटेशन हॉल में, अभी ओम शांति भवन में लग रही है। अब फिर कहाँ लगेगी? फिर शांतिवन में डायमंड हॉल में भी लगी तो वो भी छोटा होने लगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साकार मिलन के बिना अव्यक्त मिलन नहीं मना सकते हो। मैंने इतनी प्रैक्टिस करा दी कि अभी तो अव्यक्त मिलन सहज हो गया है। रैदर और अधिक बाबा की पालना और अधिक बाबा का प्यार महसूस कर रहे हैं सभी, है ना? अव्यक्त पालना से ऐसे ही महसूस कर रहे हैं ना सभी? कहे हाँ जी बाबा। अव्यक्त मिलन मनाने का अभ्यास समय प्रमाण बढ़ना ही है और बढ़ाना ही है। यह तो दादियों ने रहमदिल होकर आप सब के ऊपर विशेष रहम किया है, नयों के ऊपर। लेकिन अव्यक्त अनुभव को बढ़ाना यही समय पर कार्य में आएगा। डबल अंडरलाइन।
बाबा के साथ में अपने अव्यक्त अनुभव को बढ़ाते चले, अंदर अंदर ही अंदर बाबा से प्यार से बातें करते रहे। देखो कितना समय पर कार्य में आएगा। देखो नए नए बच्चों के लिए ही बाप दादा विशेष यह साकार में मिलन का पार्ट अब तक बजा रहे हैं, लेकिन यह भी कब तक सभी खुश राजी हो। अर्थात वो भी पार्ट का तो एंड आना था, बाबा ने यहाँ पे इशारा दे दिया था और अब प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। फिर बाबा सबसे पूछ रहे कि सभी राजी खुशी हो, संतुष्ट हो, बाहर रहने में भी संतुष्ट हो। यह भी ड्रामा में पार्ट है। जब कहते हो सारा आबू हमारा होगा, तो यह कैसे होगा? पहले आप चरण तो रखो, फिर अभी जो धर्मशाला नाम है वह अपना हो जाएगा। देखो विदेश में भी अभी ऐसा होने लगा है, चर्च इतने नहीं चलते हैं तो बीके को दे देते हैं। जो ऐसे बड़े बड़े स्थान हैं चल नहीं पाते हैं तो ऑफर करते हैं ना। तो ब्राह्मणों के चरण पड़ रहे हैं जगह जगह पर, इसमें भी राज है। ब्राह्मणों को रहने का ड्रामा में पार्ट मिला हुआ है। तो सारा ही अपना जब हो जाएगा फिर क्या करेंगे? आप ही ऑफर करेंगे, आप संभालो, हमें भी संभालो, आश्रम भी संभालो। जिस समय जो पार्ट मिलता है उसमें राजी रह करके पार्ट बजाओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व मिलन मनाने के, ज्ञान रतन धारण करने के चात्रक आत्माओं को आकर रूप में व साकार रूप में, बाबा कह रहे हैं ज्ञान रतन धारण करने के चात्रक आत्माओं को आकार रूप में व साकार रूप में मिलन मेला मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा सर्व खजानों को सफल कर सफलता स्वरूप बनने वाली आत्माओं को सदा मेरा बाबा और कोई हद का मेरापन अंश मात्र भी न रखने वाले ऐसे बेहद के वैरागी आत्माओं को सदा हर समय विधि द्वारा संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। दादियों से बाबा मुलाकात कर रहे हैं। सदैव कोई नई सीन होनी चाहिए ना। यह भी ड्रामा में नई सीन थी जो रिपीट हुई। यह सोचा था कि यह हॉल भी छोटा हो जाएगा। सदा एक सीन तो अच्छी लगती नहीं, कभी कभी की सीन अच्छी लगती है। यह भी एक रूहानी रौनक है ना। इन सभी आत्माओं का संकल्प पूरा होना था, इसलिए यह सीन हो गई। यहाँ से छुट्टी दे दी, भल आओ। यहाँ से छुट्टी दे दी, भले आओ। मधुबन से छुट्टी दे दूंगी कि भले आओ जिनको आना है। तो क्या करेंगे? अभी तो नए और बढ़ने हैं और पुराने तो पुराने हो गए। जैसे उमंग से आए हो वैसे अपने को सेट किया है, यह अच्छा किया है। विशाल तो होना ही है ना, बाबा का कार्य तो विशाल होना ही है, कम तो होना ही नहीं है। जब विश्व कल्याणकारी का टाइटल है तो विश्व के आगे यह तो कुछ भी नहीं है। वृद्धि भी होनी है और विधि भी नए से नई होनी है। कुछ न कुछ तो विधि होती रहनी है। अभी वृत्ति पावरफुल होगी, तपस्या द्वारा वृत्ति पावरफुल हो जाएगी तो स्वतः ही वृत्ति द्वारा आत्माओं की भी वृत्ति चेंज होगी। अच्छा, आप सब सेवा करते थकते तो नहीं हो ना? सभी अथक सेवाधारी है ना, हाथ ऊपर करे। मौज में आ रहे हो, मौज ही मौज है। अच्छा, आज का मीठा वरदान है, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दुआओं का स्टॉक जमा करने वाले चैतन्य दर्शनीय मूर्त भव। इसका विश्लेषण है, जो भी कर्म करो उसमें दुआएं लो और दुआएं दो। श्रेष्ठ कर्म करने से सबकी दुआएं स्वतः मिलती है। जितना श्रेष्ठ कर्म करेंगे ऑटोमेटिकली दुआओं का खाता जमा होता जाएगा। सबके मुख से निकलता है कि यह तो बहुत अच्छा है,
वाह, उनके कर्म ही यादगार बन जाते हैं। कल कोई भी काम करो, लेकिन खुशी लो और खुशी दो, दुआएं लो और दुआएं दो। जब अभी संगम पर दुआएं लेंगे और देंगे, तब आपके जड़ चित्रों द्वारा भी दुआ मिलती रहेगी और वर्तमान में भी चैतन्य दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे। अच्छा, आज का स्लोगन है, सदा उमंग उत्साह में रहो तो आलस्य खत्म हो जाएगा। सदा उमंग उत्साह में रहो तो आलस्य खत्म हो जाएगा। तो सभी ऐसे ही सदैव उमंग उत्साह में रहने वाले हैं ना? हाँ जी बाबा। उमंग उत्साह ये ब्राह्मणों के दो पंख है, जो कि हमारे पुरुषार्थ को तीव्र करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, आज का हमारा स्वमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए है, मैं चैतन्य दर्शनीय मूर्त हूँ। मैं चैतन्य दर्शनीय मूर्त हूँ। आज बाबा ने कहा ना कि जितना हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो दुआओं का स्टॉक जमा होता जाएगा, अर्थात कि लोग अच्छा अच्छा कहेंगे, वाह वाह कहेंगे, दुआएं देंगे, और ये दुआएं ही जो है हमारी भी खुशी को बढ़ाती है, तो दूसरों को भी खुशियां देती है। और संगम पर ये दुआएं जितना हम देंगे उतना ही लेंगे भी। हमारे जो जड़ चित्र है ना, वो भी दुआओं के शक्तियों से ही आज दिन तक लोगों को, जो भी भक्तगण हैं उनको चैतन्य दर्शनीय मूर्त द्वारा साक्षात्कार करा रहे हैं और दुआएं दिला रहे हैं। आज ये स्वमान को लिखेंगे और अभ्यास करेंगे, मैं चैतन्य दर्शनीय मूर्त हूँ। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति। 2 मिनट पावरफुल योग के वाइब्रेशंस फैलाएंगे बाबा के घर के लिए।
था। कल सुबह लाइव अमृत वेला मिलेंगे 4 से 4:30 और रात्रि को अगले दिन की मुरली हम सुनते हैं। 22 तारीख तक यही शेड्यूल कंटिन्यू रहेगा। रात्रि 8:45 आने वाले अगले दिन की मुरली सुनेंगे, ताकि रात्रि उसी मुरली के अभ्यास के साथ में, चिंतन के साथ में सोए और सुबह उठने के पश्चात अमृत वेले के बाद पुनः मुरली को रिवाइज करे, सुने। अच्छा, ओम शांति।